हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने हरिदत्त शर्मा एक नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है MCQs ऑन द चैप्टर फर्स्ट, ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी ऑफ योर सप्लीमेंट्री लीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फॉर क्लास 10th। आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कक्षा 10 की सप्लीमेंट्री रीडर की CBSE बोर्ड की जो पहला चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसके MCQs को इस वीडियो में हम देखेंगे। लगभग 20 और मोर देन 20 MCQs हैं। तो इनमें हम देखेंगे, ये टर्म फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा स्टूडेंट्स आपको पता है कि अब की बार CBSE बोर्ड ने आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम यानी जिनको हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी कहा जाता था, उनको भी बोर्ड के एग्ज़ाम में के रूप में कंडक्ट कराने का फैसला किया है। और इस एग्ज़ाम में आपके सभी MCQs होंगे, 90 मिनट का आपका पेपर होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार की है। तो इस चैप्टर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो टर्म फर्स्ट का सिलेबस है उसके सभी चैप्टर्स की MCQs मैं आपको अवेलेबल करा दूँ। ग्रामर की भी मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक की वीडियोस आपके पास हो जिसमें MCQs हो। एक वीडियो मैंने कल जारी भी की है जिसमें एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब के 100 क्वेश्चन की 100 MCQs की एक वीडियो मैंने कल अपलोड की है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो और मैं आज ही अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आपके चैप्टर सेकंड की है थीफ स्टोरी, उसके 23 क्वेश्चंस किए हैं। ये भी वीडियो 23 क्वेश्चंस की है, 23 MCQs है इसमें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इस चैप्टर की MCQs देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाई इज द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। जो नरेटर है चैप्टर का, वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहता था? इसका ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज ही लव ट्रिकी, ट्रिकी को लव करता था। नो, ही थॉट मिसिस प्रम्परे विदाउट वुड नॉट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी। वो क्या ये समझती थी कि मिसिस पंपरे उसकी अच्छी देखभाल नहीं कर पाई? नहीं, वो तो बहुत प्यार करती थी, उसको बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, बल्कि ओवर डाइट कर दिया था उसको। सी they would lose all luxuries like eggs and wine and brandy. Yes, this is the answer. क्या था स्टूडेंट्स? वो ट्रिकी के ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको ये लग्जरियस भी मिल रही थी। एग बेचती थी वो मिसिस परम्परे अपने डॉग के लिए। खाते कौन थे? खाते डॉक्टर और उसका स्टाफ था। वाइन भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी अपने डॉग के लिए, चूँकि डॉग तो पहले से ही ओवरफेड था और वैसे भी उसको जो है उसकी डाइट को में कटिंग की गई थी। तो डाइट कट की हुई थी तो उस सारी चीज़ों को वो खुद खाते थे। तो उनको ये लगता था कि लंबे टाइम तक यदि परमानेंट इसको यदि हम रखें तो ये चीज़ें हमें लगातार मिलती रहेंगी। दिस वाज द टेम्पटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। वाज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसिस प्रम्परे। क्या मिसिस प्रम्परे को देख करके ट्रिकी हैप्पी था? यस। क्या था, आपने देखा ना, वो जंप करके उसके लैप में, गोद में जा करके बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसिस प्रम्परे। जो मिसिस प्रम्परे आप किस कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लविंग, ओवरडूइंग, इंटेलिजेंट और रेशनल। यस, शी वाज ओवरडूइंग। ओवरडूइंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब बहुत ज़्यादा, यानी अति हम कह सकते हैं किसी को। तो वो अति करती थी किसी भी चीज़ को। जैसे डॉग को खिलाने की उसको क्या थी, उसको ओवरफेड करने के लिए उसके लिए अति थी। वो हर टाइम उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहती थी। तो इसको ओवरडूइंग हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिटिल हार्ड म्यूज्ड एनिमल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिटिल? लिटिल का मीनिंग क्या है? डर्टी, ग्रेसफुल। यस, मीनिंग ऑफ द लिटिल इज ग्रेसफुल। तो योर करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, हाउ डिड द स्टाफ
बेनिफिट फ्रॉम मिसिज प्रम्परे ओवर डूइंग। मिसिज प्रम्परे के ओवर डूइंग से स्टाफ को क्या बेनिफिट मिल रहा था? पहला, ब्रेकफास्ट विद एग्स, यस। सेकंड, लंच विद वाइन, यस। एंड थर्ड, डिनर विद ब्रांडी, यस। तो करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। जो मिसिज प्रम्परे ओवर डूइंग करके जो भेज रही थी, यानी जो ओवर कर रही थी वो, तो एग्स भेजती थी डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए एग्स भेजती थी, वाइन भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी, और उस सब का बेनिफिट कौन किसको मिल रहा था? स्टाफ को मिल रहा था। वो सब उसको ब्रेकफास्ट में एग लेते थे और लंच में वो वाइन लेते थे और डिनर में वो ब्रांडी ले लेते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्सलेव? तो कॉन्सलेविंग का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? कॉन्सलेविंग का मतलब होता है रिकवर। तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, रिकवर। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रिमेज? स्क्रिमेज का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस मीनिंग इज फाइट। योर करेक्ट आंसर इज ए, फाइट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड? डॉग्स क्या जानते थे फूड के बारे में? लास्ट वन विल बी liable to have completion for the leftover food. There was no competition, it was not good, and it was the best part of the day. The answer is last one will be liable to have competition for the leftover food. यानी जो अंतिम बचा हुआ होगा उसके ऊपर कंपटीशन होगा। तो योर राइट आंसर इज ए, A is the right answer. Question number 9. For how many days he was given no food? कितने दिन तक उसको कोई खाना नहीं दिया गया? तो first 2 days there were first 2 days only water. पहले 2 दिन केवल कुत्ते को क्या दिया गया था? ट्रिकी को। पहले 2 दिन ट्रिकी को कोई भोजन नहीं दिया गया था, केवल क्या दिया गया था? पानी दिया गया था। और वैसे भी मिसिज प्रम्परे की क्या कंप्लेंट थी कि वो कुछ खा ही नहीं रहा है। अब वो खाएगा कहाँ से जब वो पहले से ओवरफेड रहता है? तो उसकी इच्छा नहीं होती थी, तो उसकी खाने की इच्छा उसके अंदर लाने के लिए पहले 2 दिन तक उसको नहीं दिया गया था। चूँकि वो पहले से फैटी हो रखा था, तो उसकी फूड कटौती करने के लिए उसको 2 दिन तक कुछ नहीं दिया गया, केवल प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंक, पीने के लिए बहुत सारा पानी दिया गया। 2 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट? तो बेस्ट क्या था? बेस्ट था टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, सेकेंड टू टेक हिम टू फॉर ए वीक, सी टू लेट हिम हैव शुगर, और बोथ बी एंड सी। तो उसके वेटरनरी की तरफ से क्या आया था? वेटरनरी की तरफ से आया था टू टेक हिम टू दी हॉस्पिटल, कि वो उसको हॉस्पिटल को ले जाए, ये उसके लिए था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्टॉर्ट? डिस्टॉर्ट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टॉर्ट का मीनिंग होता है बैंड, वरीड, अपसेट, बोथ बी एंड सी। यस, बी एंड सी, बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डी, यानी वरीड भी इसका मीनिंग होता है और वरीड के साथ साथ अपसेट भी, यानी दोनों इसके मीनिंग हो सकते हैं डिस्टॉर्ट के। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज? डॉक्टर ने क्या एडवाइज किया? डॉक्टर ने एडवाइस किया था कट हिज फूड, यस किया था। अभी गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ये भी उसने उसको कहा था कि इसकी एक्सरसाइज ज़्यादा कराइए इसकी। सी कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसकी डाइट स्ट्रिक्ट रखिए, यस। तो ये तीनों ऑप्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट इज ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारी एडवाइस डॉक्टर ने दी थी उसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? हु इज Hodgkin? फर्स्ट डॉग ऑनर, बी गार्डनर, सी वेटरनरी सर्जन, और डी डॉग। तो आंसर इज गार्डनर, गार्डनर था हॉडकिन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसिस प्रम्परे थिंक ट्रिकी हैज़? ट्रिकी को क्या समस्या मिसिस प्रम्परे क्या समझती थी?
वो समझती थी कि उसको खाना पीना पर्याप्त नहीं मिल रहा है, उसका कुपोषण हो रहा है। तो योर करेक्ट आंसर इज बी, मल न्यूट्रिशंस। मल न्यूट्रिशंस का मतलब कुपोषण। ट्रिकी को, पंपरे को ऐसा लगता था कि ट्रिकी को जिस तरह की डाइट मिलनी चाहिए उस तरह की डाइट इसको मिल नहीं पा रही है। और चूँकि वो देखिए, वो ओवरवेट होने के कारण, ओवर फैट होने के कारण, और दूसरा ब्रीथलेस होने के कारण हमेशा लेटा रहता था, पड़ा रहता था, और चलता फिरता नहीं था, भागता दौड़ता नहीं था। तो उसका रीज़न तो ये था कि उस फैट हो रखा था, रीज़न ये था कि ओवर फैट हो रखा था। लेकिन मिसिस प्रेम्परे को ये लगता था कि शायद इसका न्यूट्रिशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, इसको बैलेंस डाइट में नहीं दे पा रही, इसलिए इसके साथ ये समस्या है, वीकनेस इसके अंदर है। तो करेक्ट आंसर इज मल न्यूट्रिशंस। क्वेश्चन नंबर 15, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। आई कौन है इसमें? आई इसमें जो बार बार यूज किया गया है, बिकॉज दिस इज ऑटोबायोग्राफी टाइप। तो इस ऑटोबायोग्राफी टाइप में हमेशा जो होता है नरेटर, वो आई यूज करता है। और यहाँ जो नरेटर है वो वेटनरी सर्जन है, तो वेटनरी सर्जन के लिए आई यूज होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। चूँकि ये सारी जो कहानी है ये वेटनरी सर्जन ने लिखी है, जिसने ट्रिकी का ट्रीटमेंट किया था, तो इसलिए वो जब भी आई यूज़ करता है वो अपने लिए यूज़ करता है। तो आई इज यूज इन द स्टोरी फॉर वेटनरी सर्जन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट। ट्रिकी का मेन फॉल्ट क्या था? ट्रिकी का मेन फॉल्ट ये था, देखिए स्टूडेंट्स, एक तो इस तरह का होता है कि मान लीजिए हमने खाना खा लिया, या किसी एनिमल ने या डॉग ने खाना खा लिया, उसके बाद उसको कुछ दिया जाए तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो चुका होता है। लेकिन एक कुछ इस तरह के होते हैं जो सैचुरेटेड ही नहीं होते हैं, जो ग्रीडी टाइप होते हैं, यानी उनको जब भी कोई अच्छी चीज़ आप खाने को दोगे, वो कितना ही ओवर ईटिंग कर चुके होंगे लेकिन उसको भी खा जाएंगे। तो ट्रिकी का भी फॉल्ट यही था कि ही वॉज ग्रीड, यानी उसको भोजन को देख करके हमेशा वो ललचा जाता था, भोजन को देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता था, इसलिए ओवर ईटिंग करता था। ओवर ईटिंग का ही ये रिजल्ट था कि वो फैटी हो चुका था, और ओवर ईटिंग के कारण ही वो अब प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहा था, चल फिर भी नहीं पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, मिसिस प्रेम्परे वाज ए वेरी ब्लैंक लेडी। तो किस तरह की लेडी थी? माइजर, पुअर, नो, क्रूअल भी नहीं थी, सी वाज रिच। यस, करेक्ट आंसर इज डी। तो मिसिस प्रेम्परे वाज ए वेरी रिच लेडी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड मिसिस प्रेम्परे थिंक द डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। अब पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मिसिस प्रेम्परे क्या समझ रही थी कि डॉग किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? तो वो समझ रही थी कि मल न्यूट्रिशंस, यानी उसका कुपोषण हो रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका करेक्ट आंसर है बी, मल न्यूट्रिशंस। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, हु इज आई। अब यहाँ आई कौन है? फिर से मैंने बताया कि आई इज यूज फॉर द वेटरनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट। सो दिस इज यूज फॉर वेटरनरी डॉक्टर। अब देखिए, पहली बार जब पूछा था तो उसका आंसर में वेटरनरी डॉक्टर दिया हुआ था, वेटरनरी सर्जन। अब की बार नाम दिया हुआ है, मिसिस प्रेम्परे के लिए यूज हुआ है, मिसिस प्रेम्परेज हस्बैंड के लिए यूज हुआ है, मिस्टर हैरियट के लिए यूज हुआ है, और मिसिस प्रेम्परेज सर्वेंट के लिए यूज हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज मिस्टर हैरियट। हु इज मिस्टर हैरियट? मिस्टर हैरियट इज वेटरनरी सर्जन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक। अपने क्लिनिक पे डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया? क्या दिया था स्टूडेंट्स? पहले 2 दिन तक उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इज सी, नो फूड फॉर 2 डेज। क्योंकि वो पहले से ओवर फैड हो रखा था, तो ओवर फीडिंग का असर कम करने के लिए उसको पहले 2 दिन भोजन नहीं दिया गया था। करेक्ट आंसर इज सी, नो फूड फॉर 2 डेज। क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स, वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को कहाँ लेके गए थे? तो कहाँ लेके गए थे स्टूडेंट्स? टू हिज क्लिनिक। तो करेक्ट आंसर इज ए, टू हिज क्लिनिक। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में स्टूडेंट्स क्या है, हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी कैसा लगता था, कैसा दिखाई देता था ट्रिकी? वेरी थिन, लाइक ए ब्लड ससेस, और वेरी स्मार्ट, और ऑलवेज रेडी टू रन। कैसा लगता था? लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। तो करेक्ट आंसर इज बी, बी इज करेक्ट आंसर,
लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, इस तरह से लगता था वो। तो आपका करेक्ट आंसर इसका है लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज। क्वेश्चन नंबर 23 एंड लास्ट क्वेश्चन, हु वाज मिसिस परम्परे वरीड अबाउट? तो किसको लेकर के वरीड थी वो? चिंतित थी अपने डॉग को लेकर के, और उसका डॉग के नाम क्या था? ट्रिकी। तो करेक्ट आंसर इज सी, हर डॉग ट्रिकी, बिकॉज शी thought that the dog is suffering from malnutrition, and this is why he is not he did not run, वो नहीं दौड़ता था, नहीं उठता था, लेटा रहता था जैसे कि वो बीमार हो। जबकि वास्तविकता क्या होती थी कि वो ओवर फीडिंग के कारण, ओवर ईटिंग के कारण फैटी हो रखा था, और यहाँ तक कि उसको चलते हुए भी सांस चढ़ता था। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द वीडियो फॉर your question MCQs, chapter 1st of supplementary reader, footprints without feet. Name of the chapter is A Triumph of Surgery, and the name of the author is Mr. James Herriot. Mr. James Herriot was a veterinary surgeon. स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी? आप जो है कमेंट करके बताएंगे। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। यदि आपने मेरे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बाद जो ऑल आएगा उस ऑल को टिक कर दीजिए। उस ऑल को क्लिक करने से क्या होगा? स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेंगी। स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर अचीव कर सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।